10 साल और 15 साल के बाद इंडेक्स फंड और बिटकॉइन में कितना पैसा बनता है, चलो ये आंकड़े के जरिए समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड की, जिसका CAGR हमने क्या बात किया, 15% के आसपास लॉन्ग टर्म में। अगर आप 2,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक डालते हैं तो आपके पास बनेगा पैसा लगभग 5.5 लाख के आसपास। वहीं 2,000 अगर आप 15 साल तक SIP करते हैं इंडेक्स फंड में तो ये बढ़ के 13.5 लाख के आसपास हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं बिटकॉइन पर। यहां खेल पूरी तरह बदल जाता है। साल 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत 244 रुपए थी सिर्फ, और आज 2025 में वही एक बिटकॉइन करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। मतलब 244 रुपए सीधा 1 करोड़ बन गया भैया। और ये लगभग है 40,000% गुने का रिटर्न। कितने का? 40,000% का रिटर्न टोटल। और इसे अगर आप CAGR में बदल कर देखोगे, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में, तो पिछले 14 साल में बिटकॉइन का CAGR 113% हर साल का है। हर साल 113%। लेकिन हाँ, इस बात को ऐसे मत पकड़िएगा कि हर साल 113% दिया ही है ना 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 ना, गिरा भी है। ये कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट होता है। मतलब कभी ज्यादा दिया कभी कम दिया, तो एवरेज करके कितना निकला? एवरेज करके निकला 113%। अब कंपेयर करके बताता हूं। इंडेक्स फंड 15% देता है, FD 6-7% देता है, गोल्ड 9-10%, 12% देता है, लेकिन बिटकॉइन ने 14 साल में 113% का CAGR। अब अगर आपने 2011 से हर महीने 2,000 की SIP बिटकॉइन में की होती और उसका औसत CAGR 113% रहा होता, तो 2025 तक आपकी SIP की वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा की होती। कितने की? सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ। कितने का होता 14 साल में? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। ऐसा नहीं हो सकता। अरे देख लो, डेटा है आपके सामने, हर साल का रिटर्न आपके सामने, गूगल करो। लेकिन क्या ऐसा फ्यूचर में भी मिलता रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं।